बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि दीपावली की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। ये पर्व सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य दे। साथ ही उन्होंने लिखा कि अंधकार पर प्रकाश की विजय के महापर्व की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। तो आज दीपावली के इस पर्व के अवसर पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि ये पर्व सभी के जीवन से अंधकार मिटाकर रोशनी के दिए जलाए और सभी के जीवन को रोशन करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों से मुलाकात भी की। अयोध्या की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ तमाम साधु संत भी मौजूद रहे, जिनसे उन्होंने मुलाकात भी की। अयोध्या की दीपोत्सव का साक्षी कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। दीपावली का ये पर्व अच्छाई के लिए, एक सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का हम सब के लिए एक माध्यम है और इस अवसर पर हम सब का प्रयास होना चाहिए। अयोध्या राम राज्य की भूमि है। राम राज्य में हर तबके के लिए, एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक जनजाति, हर समाज के लोगों के लिए पूरा सम्मान है। उसके आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के अवसर हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसी विजन के अनुरूप कार्य कर रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गत 7 वर्षों से उसी अयोध्या में, जहां पर 90 के दशक में और 80 के दशक में कर्फ्यू, अराजकता, अव्यवस्था का शिकार न केवल मठ, मंदिर, राम भक्त होते थे बल्कि यहां का व्यवसायी, यहां का नागरिक भी होता था। उससे एक मुक्त होकर के एक नई व्यवस्था, एक नए युग की ओर आज हमारी इस अयोध्या ने प्रवेश किया है और उस अयोध्या के प्रवेश का दीपोत्सव का कार्यक्रम उसमें मील का पत्थर साबित हुआ है। अब हमारा दायित्व है कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जो कार्यक्रम, विकास की योजनाएं, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अभियान है, इसमें हम भी अपने स्तर पर एक प्रयास करें। सभी लोगों की सहभागिता, जन भागीदारी, उसके माध्यम से इन योजनाओं को समय से आगे बढ़ाने और इनके संरक्षण में हम भी अपना योगदान दे सकेंगे। और अतिथि देवो भव के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करने का एक अवसर 22 जनवरी और पूरे जनवरी मास और फरवरी मास में अयोध्या वासियों के सामने आएगा, प्रदेशवासियों के सामने आएगा। उसके लिए हम सब तैयार बताएंगे। तो अयोध्या का वैभव और इसकी भव्यता के प्रति दुनिया आकर्षित होगी। मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, सभी राम भक्तों को और पूरे प्रदेश वासियों को मैं दीपावली की अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्री राम से
और बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सर्वत्र खुशहाली लाएं, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे, यही कामना मैं करता हूं। मेरी मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति। देश भर में दिवाली की धूम है। आपको बता दें कि पंडित रामशंकर अवस्थी ने बताया कि आज 3 अलग अलग शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें आज दिवाली की पूजा कर सकते हैं। दिवाली को लेकर के मुहूर्त इसका क्या है और कैसे लोग दिवाली मनाएं और क्या जो इसमें मुहूर्त में करना चाहिए, ये हमारे साथ पंडित RS अवस्थी जी हैं। मैं अवस्थी से जानना चाहूंगा कि ये क्या कैसे मुहूर्त मनाएं, कैसे दिवाली समझें। दीपावली के अवसर पर ऐसा होता है, अमावस के जब निशीत काल में, संध्या काल में अमावस्या मिलती है तो दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। दीपावली का महोत्सव कल रविवार को 12 तारीख को मनाया जाएगा और अमावस दूसरे दिन सोमवार को 13 तारीख को भी मिल रही है, तो उस दिन सोमावती अमावस्या भी का मान मिलेगा, सोमावती भी मनाई जाएगी। और दीपावली महोत्सव भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या रावण से विजय प्राप्त करके वापस आए थे तो उनके विजयोत्सव के रूप में मनाई जाती है। एक मुहूर्त का टाइम क्या है जो है दीपावली मनाने का, दिए जलाने का? देखिए, इसमें 3 मुहूर्त विशेषकर होते हैं, मिल रहे हैं। एक तो दोपहर का समय है, 1:57 से और 2:54 तक दोपहर में पूजन का समय है। और दूसरा निशीत काल में ब्रख लग्न में 5:23 से 7:57 तक विशेष महोत्सव रहे, विशेष जो है मुहूर्त रहेगा, जिसमें जो है दीपावली का जलाने का विशेष मुहूर्त है। और तीसरा मुहूर्त होता है जिसमें रात्रि के समय 12:23 से 24 से लेकर के और 2:05 तक वह सिंह लग्न में मनाया जाता है, जो रात्रि में जो पूजन करते हैं। जैसे काली पूजन का भी विशेष महत्व होता है, बंगाली लोग जो है काली पूजन करते हैं, दीपावली की रात्रि में वह रात्रि के अंदर पूजन करते हैं। ये 3 मुहूर्त विशेषकर है। तो ये पंडित जी ने बताया 3 मुहूर्त हैं, एक दोपहर का है, एक शाम का है और एक रात का है। लेकिन शाम का मुहूर्त जो है सबसे विशेष मुहूर्त माना जाएगा, जो 5:15 से लेकर के 7:57 तक चलेगा। तो ये मुहूर्त ऐसा जिस पर सभी लोग पूजा कर सकते हैं और सबके लिए शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।